सर उपलब्धि मिली क्या ऑनलाइन? नहीं, इस दिनांक 13 मार्च को कछवा थाना में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। इसमें एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था कछवा थाना क्षेत्र में। शव बरामद होने के बाद तुरंत वहाँ एफएसएल की टीम, थानाध्यक्ष और जो एसडीपीओ उनकी टीम पहुँची थी। और जो शव बरामद हुआ था उसके संबंध में परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि महिला जो पीड़िता है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए इस घटना में मेडिकल बोर्ड गठित करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। एफएसएल को भी घटनास्थल पे बुलाया गया था। उसके बाद कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ विक्रमगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें थानाध्यक्ष कछवा, थानाध्यक्ष नासरीगंज, थानाध्यक्ष भानस और डीआईयू की टीम काम कर रही थी। घटना के संबंध में परिजनों द्वारा प्राथमिक स्तर पर बताया गया कि जो पीड़िता थी वो दिनांक 12 तारीख को, यानी 13 को शव मिला था, 12 के सुबह 11 बजे से घर से लापता थी और 13 तारीख को सुबह उसका शव बरामद हुआ। लेकिन इस 24 घंटे में 12 तारीख से लेकर 13 तारीख तक परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। पुलिस को सूचना शव बरामद होने के बाद दी गई और इस घटना में जो भी उनके द्वारा बयान उस समय दिया गया था कि जो मृतका के साथ दुष्कर्म हुआ है और उनकी हत्या की गई है, ये सारा बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया था। परिजनों द्वारा स्पष्ट रूप से अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लेकिन इसमें जो परिजनों से पूछताछ किया गया कि महिला का क्या पीड़िता का किसी के साथ संपर्क था या किसी प्रेम प्रसंग की बात पूछने पर या किसी से मोबाइल से संपर्क होने की बात पूछी गई, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। पीड़िता जो है वो मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, उसका किसी से कोई संपर्क नहीं था। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सूचना से अध्ययन किया गया और जो मेडिकल बोर्ड है उनके द्वारा जो मंतव्य दिया गया, उसमें स्पष्ट हुआ कि जो पीड़िता के शरीर पर जख्म पाए गए थे वह मारपीट के जख्म थे। उसमें से कोई भी जख्म ऐसा नहीं था जिससे मृत्यु हो सके और मृत्यु का कारण भी स्पष्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा नहीं किया गया कि मृत्यु कैसे हुई। मुंह से झाग निकलने की बात और भी कई साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन स्पष्ट रूप से मृत्यु का क्या कारण है इस संबंध में कोई मंतव्य जो बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया और विसरा प्रिजर्व किया गया है एफएसएल भेजने के लिए मृत्यु के कारण के संबंध में। लेकिन जो जख्म थे वह मौत होने के लिए काफ़ी बिल्कुल नहीं थे। परिजनों द्वारा कोई भी बात नहीं बताई गई कि महिला किसी संपर्क में थी या इनकी किसी कोई दुश्मनी या किसी पर कोई संदेह या किसी कोई चीज़ व्यक्त नहीं किया गया था। अग्रतर अनुसंधान में बात स्पष्ट हुआ, जो तकनीकी अनुसंधान हुआ उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आई कि ये जो मृतका थी पिछले 4 साल से, घटना से पिछले 4 साल से गांव के ही एक लड़के के संपर्क में थी। ये लड़का पहले मृतका के भाई के नीचे ही उसके साथ काम करता था, उसके लिए काम करता था। उससे काम करने के दौरान, उसके साथ काम करने के दौरान ये इसके परिवार के संपर्क में आया और जो पीड़िता है उससे उसकी बातचीत होने लगी। इसी बीच पिछले साल सितंबर अक्टूबर के आसपास के समय में एक बार ये लड़का घर में कोई न रहने पर इनके घर में घुस गया था, जिसकी जानकारी जब इनके पड़ोसी और भूतिया लोग हुई तो उन्होंने घर में उस लड़के को बंद कर दिया था, जिसके बाद गांव में हंगामा हुआ और इनके परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली। फिर उस लड़के को घर से निकाला गया और उसके घर वालों ने डांट फटकार की, जिससे वो गांव छोड़कर चला गया और गुजरात में जाकर कमाने लगा। इस लड़के को जब गुजरात से नोटिस देकर बुलाया गया और इसका बयान काफ़ी डिटेल में लिया गया और इसका बयान कोर्ट में भी, माननीय न्यायालय में भी 183 में बयान रिकॉर्ड कराया गया। इसके द्वारा बताया गया कि जब गांव में इसको घर में बंद कर दिया गया, घर से निकलने के बाद ये गुजरात चला गया। उसके बाद भी जो पीड़िता है इसके संपर्क में अलग अलग नंबरों से इसके संपर्क में थी। कभी पहले माँ के नंबर से, बाद में सहेलियों के नंबर से उससे लगातार संपर्क में थी। इसी बीच जो इसके भाई हैं, इसकी शादी थी एक भाई की, तो जब मार्च में ये लोग कर्नाटक में काम करते वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद इनको फिर से पता चला कि ये उसके संपर्क में है, तो लड़की को भी डांट फटकार किया था और उस लड़के को भी धमकी दी थी कि संपर्क में नहीं रहने के लिए। उसके बाद से माँ के नंबर से इसका संपर्क बंद हो गया और ये अपने अड़ोस आस पड़ोस की जो सहेलियाँ थी उनके नंबर के माध्यम से ये उस लड़के के संपर्क में थी। इसी बीच मार्च के पहले सप्ताह में उस लड़के ने इस लड़की के साथ एक अपना फ़ोटो का स्टेटस फेसबुक पे शेयर किया था, जो इसकी भाभी को पता चल गया। भाभी द्वारा वो स्टेटस का स्क्रीनशॉट इसके भाई को दिखाया गया, जिसकी वजह से घर में बहुत विवाद हुआ। लेकिन उसके अगले दिन ही जो इसकी भाभी का मोबाइल जिसमें स्क्रीनशॉट रखा गया था वो मोबाइल गायब हो गया। उसके बाद भी इस परिवार में इस बात को लेकर काफ़ी कलह हुआ था।
घटना से ठीक एक दिन पहले यानी 12 तारीख को लड़की के गायब होने की बात बताई गई। 11 तारीख को लड़की द्वारा जो गुजरात में लड़का था उससे बातचीत की गई थी 2 अलग अलग नंबरों से, जो दोनों में से कोई भी नंबर उसके घर का नहीं था। दोनों नंबरों से बात की गई और लड़के को बताया गया कि हमारे घर में इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद हो रहा है, मेरे परिजनों को कह रहे हैं कि तुमको जहाँ जाना है तुम चली जाओ, इसलिए मैं यहाँ से निकल के आ जाती हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। लेकिन लड़के ने इस बात से इनकार कर दिया और उसको समझाया कि ये ठीक नहीं रहेगा, गाँव में विवाद होगा, और इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद 12 तारीख को लड़की गायब होती है। 13 तारीख तक कोई सूचना पुलिस को नहीं दी जाती है और 13 के सुबह में जब शव बरामद होता है तब पुलिस को सूचना दी जाती है। इसमें अभी तक के अनुसंधान से स्पष्ट हो गया है कि पूरे अनुसंधान के क्रम में परिजनों द्वारा कोई भी बात घटना के संबंध में सही बात पुलिस को नहीं बताई गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया कि मृतका के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। तो इसलिए जो भी परिजनों द्वारा बातें बताई गई हैं उसके विपरीत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनकी भूमिका इसमें सहयोगात्मक बिल्कुल भी नहीं है और मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए घटना के गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें परिजनों की सहमति से और माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त कर परिजनों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। ठीक है। और इसमें एक और बात निकल करके आई, इनका एक रिश्तेदार था जो घटना के दिन गांव में था, लेकिन पुलिस द्वारा और बाकी लोगों द्वारा जब उसका वीडियो रिकॉर्डेड बयान लिया गया तब उसके द्वारा इस बात से इनकार किया गया कि मैं गाँव में नहीं था, जबकि उसके गाँव में उस रात को उपस्थिति पाई गई है जिस दिन घटना ये प्रतिवेदित हुई थी और उससे एक दिन पहले 12 तारीख और 13 तारीख की रात को वो गाँव में ही था। इसमें से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट रूप से तकनीकी रूप से और जो इसकी सहेलियों का बयान, जिसका मोबाइल लेकर दिया गया था उसका बयान, सारी चीज़ों के बयान, तकनीकी साक्ष्य और कॉल रिकॉर्ड जो भी आए उससे स्पष्ट है कि ये घटना का कारण प्रेम प्रसंग की वजह से ये घटना कारित हुई है। उस लड़की का घर से निकलने का प्लान था, ये प्लान पता चला और इसके बाद